2 महीने के लिए योग गुरु को मॉरिशस से आया निमंत्रण। 2 महीने तक रहकर सिखाएंगे योग। बरेली इंटरनेशनल योग गुरु के नाम से प्रसिद्ध धर्म गुरु सुखदेव सिंह को मॉरिशस से योग सिखाने का निमंत्रण मिला है। ये निमंत्रण वहां की सामाजिक संस्था ने दिया है। योग गुरु सुखदेव मॉरिशस में 2 महीनों तक रुकेंगे। वह मॉरिशस की राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में कैंप लगाकर लोगों को योग के प्रति जागरूक कराएंगे। साथ ही वहां के लोगों के बीच भारतीय महापुरुषों से जुड़े देवी देवता, महापुरुषों, महाराज जी, आप मॉरिशस जा रहे धर्मशास्त्रों हैं। से जुड़ी मॉरिशस जानकारी जाने के पीछे का साझा क्या करेंगे। मकसद है? क्या क्या मैसेज लेके जा रहे हैं हिंदुस्तान से आप? धन्यवाद। पत्रकार बंधुगणों के लिए मेरा सभी को स्वागत और अभिनंदन, एवं जो वीडियो ये लोग देखेंगे उनके लिए भी मेरी शुभकामनाएं। आपका जो प्रश्न है कि वहाँ हम क्या संदेश लेकर के जा रहे हैं, कुछ नया संदेश नहीं है। जो भारत के विचारधारा है, जो योग है, विज्ञान, योग विज्ञान है, दर्शन है, और जो आयुर्वेदा है, जो एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें हैं, वो चीज़ें हमारे साथ में जा रही हैं। और उन चीज़ों के माध्यम से, उस ज्ञान के माध्यम से मॉरिशस के अंदर या फिर मॉरिशस के अंदर जो भी बाहर के सज्जनगण होंगे, क्योंकि वो एक टूरिस्ट प्लेस भी है, जो भी लोग मिलेंगे जुड़ेंगे, उन लोगों के लिए जीवन के विभिन्न स्तरों पर चेतना को कैसे डेवलप किया जाए, फिजिकल लेवल पर, शारीरिक स्तर पर स्वास्थ्य को बेहतर कैसे रखा जाए, मानसिक रूप स्तर पर, क्योंकि मन में तरह तरह की जो है तनाव चलते हैं, बहुत से ऐसे इमोशंस हैं जिनकी वजह से लोग पगला जाते हैं, आत्महत्या जैसे या दूसरे की हत्या जैसे बुरे विचार आते हैं। ये फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल तीनों लेवल पे जो एक हेल्थ जनरेट करना है, क्रिएट करना है, मेंटेन करना है, ये हमारा उद्देश्य है वहाँ पर जाकर के। मैं एक चीज़ और सवाल है मेरा कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं भारत के, क्या उनको भी लेकर उनके जो उसका प्रचार प्रसार भी करेंगे आप वहाँ जाके? हाँ, धार्मिक ग्रंथों में जैसे कि उपनिषद हैं, महात्मा बुद्ध की भी जो मेरी चीज़ें जो मेरे लिए समझ में आते हैं, सिद्धांत हैं, उन चीज़ों का भी, जैसे अहिंसा है, करुणा है, कि केवल अहिंसा और करुणा से ही जीवन चल सकता है क्या, इसका जो एक विरोधाभासी तत्व होता है। जैसे दिन, केवल हम और आप दिन दिन को चुने, रात को ना चुने, एक्सेप्ट ना करें, तो सृष्टि का जो क्रम है वो भंग हो जाएगा। तो मैं महात्मा बुद्ध की, कबीर की, रविदास जी की, मीरा की और गीता महादर्शन जो है, इन सब के, वाल्मीकि रामायण है, इन सब की चीज़ों को मैं आगे ले जाऊंगा। महाराज जी, मॉरिशस से आपको एक मतलब वहाँ से इनविटेशन आया है, तो कौन सी संस्था है जिसने आपको इनवाइट किया है? नहीं, अभी संस्था नहीं है। हमारे जो अपना यूट्यूब चैनल से पिछले 5 सालों से हमारे वो योग के छात्र हैं, शिष्य हैं या छात्र कह सकते हैं, वो हमको बुला रहे हैं पर्सनल लेवल पे। बाकी तो वहाँ संस्थाएं, किन किन संस्थाओं से हमारा जोड़ होगा वो वहीं जाकर के पता चलेगा। कब तक के लिए आप जा रहे हैं? कम से कम 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए। जी। विश्व में भारत की पहचान गौतम बुद्ध से कहा जाता है कि गौतम बुद्ध की वजह से है, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे आप? किसकी पहचान? गौतम बुद्ध। तथागत बुद्ध की पहचान, मतलब देश की पहचान तथागत बुद्ध से है। दुनिया में बौद्ध धर्म की वजह से ही लोग हिंदुस्तान को पहचानते हैं। इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? नहीं, वर्तमान में महात्मा बुद्ध जी का जो अपना बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की एक अच्छी एक क्राइटेरिया है, बहुत लोग फॉलोअर्स हैं विश्व स्तर पर, और एक अच्छा धर्म है, और उसकी नीतियों पर यदि व्यक्ति चले तो समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करने में सरलता होगी हमारे लिए, आपके लिए। इस दृष्टिकोण से बौद्ध धर्म जो है बेहतर है। अच्छा, मॉरिशस का आडंबरों का अभाव है उसमें जो है, आडंबरों से, आडंबर तो हमारी आपकी मन की उपज है ना। महात्मा बुद्ध जी ने आडंबर को नहीं कहा, लेकिन जो हम और आप जैसे लोग हो जाते हैं, उनकी मानसिकता, जैसे आपने देखा हुआ गोल्डन बाबा था, 5 किलो सोना लाद के घूमता था, इन सब चीज़ों का क्या लॉजिक है, इन सब चीज़ों? जी। और मेरा एक सवाल ये भी है कि मॉरिशस के बारे में आप अभी तक कितना जानते हैं? कैसी वहाँ की स्थिति है? क्या कौन कौन से धर्म के लोग हैं? मॉरिशस में जो है हिंदू समुदाय के भी काफ़ी लोग हैं,
वहाँ थोड़ा मुस्लिम भी हैं, वहाँ यूरोपियन कॉलोनी भी बनी हुई है जहाँ पर जो बड़े बड़े उद्योग हैं वहाँ पर, या जो बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, वो ऑफिस वगैरह, और उनकी फैमिली भी वहाँ रहती है यूरोपियन लोगों की, क्योंकि ये फ्रांसीसी और ब्रिटिश लोगों की ये कॉलोनी माने एक शासन रहा है। जी। अच्छा, आप एक भारतीय हैं तो यहाँ से क्या विशेष संदेश लेके जा रहे हैं वहाँ के लोगों के लिए? हाँ, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोगों के लिए पर्यावरण पे काम करना चाहिए, ताकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जब धरती खतरे में रहेगी। लो, हिंदू मुस्लिम खतरा तो बात की बात है, हेलो, इससे तो हम लोग निपट लेंगे, लेकिन अगर हम लोग पृथ्वी का ध्यान नहीं देंगे, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, हम और आप जो है वातावरण के अंदर जो है वृक्ष कम हो रहे हैं, उसकी शुद्धि के कार्यक्रम कम हो रहे हैं, और उसको डिस्टर्ब ज़्यादा किया जा रहा है, तो पूरी मानवता खतरे में पड़ रही है, नॉट ओनली फॉर हिंदू और मुस्लिम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, जीव जंतु, मानव ही नहीं, पूरे जीव जंतुओं के अस्तित्व खत्म होने के कगार पे बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, अगर इसी तरह से जो है समुद्र का भी तल बढ़ने लगेगा। डिस्टर्ब कर रहे हैं हम लोग, जो है इतनी मिसाइलें छोड़ते हैं, कहीं कुछ करते हैं, यही सब है। दुनिया में कई देशों में युद्ध जैसी स्थिति है, कई युद्ध भी हो रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय क्या दिशा दे सकते हैं दुनिया को? नहीं, मैं भारतीय की तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी कर सकता हूँ कि हम क्या दिशा दे सकते हैं, हम क्या दे सकते हैं, मैं अपने बारे में कह, और लोग क्या दे पाएंगे मुझे नहीं पता। नहीं, भारत शांति प्रिय देश माना जाता है, जो उसकी जो कूटनीति है वो यही मानी जाती है कि वो हमेशा शांति की बात करते हैं, तो हम लोग एक रिप्रेजेंट तो नहीं, कर ही रहे हैं जब जा रहे हैं वहाँ। हाँ, वहाँ जाएंगे तो मानवता के लिए ही जा रहे हैं हम, जो है जब मानवता के लिए जा रहे हैं तो सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, उसमें हिंसा भी आ जाती है, हिंसा भी आ जाती है, उसमें बीमारियाँ भी आ जाती हैं, उपद्रव जितने भी तरह के हैं। ठीक है, थैंक यू।